अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो दुनिया से एक कदम आगे चलो। मैं एनके गुप्ता पिछले 30 सालों में कोटा में लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, मेंटर कर चुका हूं। बहुत सारे आईआईटीएन डॉक्टर जिसमें टॉप रैंक 1 से लेकर 100 तक के सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, उनको मेंटर कर चुका हूं। क्लास 10th के विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं और मैं खुद आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। तो जो मेरा अनुभव रहा है बच्चों के साथ कि आईआईटी और नीट की तैयारी क्लास 10th के विद्यार्थी को कैसे करना चाहिए, तो वो मैं बताता हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2022 में आप क्लास 10th का एग्जाम देना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी परसेंटेज बोर्ड में 95% से ज्यादा, यानी कि 96, 97, 98, 99, यानी कि अप टू 500 मार्क्स अगर आप चाहते हो आपके आए, और साथ के साथ अगर आप ये भी चाहते हो कि 2024 में आप क्रैक कर लो जेई को या नीट को, जो भी आपका ड्रीम है, विद टॉप रैंक्स आईआईटी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, तो मैं आपको बताऊंगा वो प्लान जिससे 100% आप वहां तक पहुंच जाओगे। बस आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, आपको मेरी बताई हुई हर चीज को फॉलो करना है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि हजारों स्टूडेंट्स इस पेडागोजी को फॉलो करके अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, नोट करिए। अब देखिए सिचुएशन कैसी है, लॉकडाउन लग रहा है या आपके स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे नहीं पता, अनसर्टेनिटी है, ट्यूशन चालू होंगी नहीं होंगी, कोचिंग होगी नहीं होगी, लेकिन मेरा मानना है नो इश्यू। क्यों? क्योंकि हमारा कैरियर तो फिक्स है। 22 में हमें 10th का एग्जाम देना है, 24 में हमें जेई या नीट जो भी आपका डेस्टिनेशन है उसका एग्जाम देना है। तो आपकी स्टडीज तो कंटिन्यू होना ही चाहिए। अगले 3 साल आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, क्योंकि 10th में आप फाउंडेशन बनाओगे और 11th और 12th में उनको यूज करते हुए आप जेई और नीट को क्रैक करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको क्लास 10th में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन चाहिए। ऐसी पढ़ाने वाली टीम होना चाहिए कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जब अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो ऊपर की बिल्डिंग तो आप समझ ही सकते हो कितनी हम ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। कितनी भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाए अगर फाउंडेशन मजबूत कर ली तो। इसके अलावा आपको जेई और नीट का जो एग्जाम 24 में देना है, लेकिन उसकी तैयारी आपको 10th के साथ ही शुरू करनी है। मैंने शुरू में ही कहा है कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो दुनिया से एक कदम आगे चलना पड़ेगा। नॉर्मली लोग स्टूडेंट्स क्लास 11th में तैयारी शुरू करते हैं, आप क्लास 10th में तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके पास चांस है। और एक और बड़ी चीज आपको बता दूं, क्लास 10th के साथ आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना है, जिसमें पर्सनली डेवलपमेंट आ गया, कम्युनिकेशन स्किल आ गई, सारी चीज आ गई, संस्कार आ गए, और सबसे बड़ी चीज आजकल कोविड में जो चल रही है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपको चाहिए, इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करनी, ये सारी चीजें, यानी कि इस अगले 3 साल में आपको सब कुछ करना है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्लास 10th में, जेई नीट की तैयारी भी 10th के साथ शुरू करनी है और ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना है। तो कैसे होगा? इसके लिए आपको क्या चाहिए मैं बताता हूं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको पहले तो पढ़ाने वाली टॉप फैकल्टीज होना चाहिए, जो खुद आईआईटीएन हो, जिन्होंने खुद अपने जमाने में ऐसा किया हो, या डॉक्टर फैकल्टीज हो जैसी कोटा में पढ़ाती है, जिनका नाम है, एक्सपीरियंस है, खुद का रिजल्ट दे चुके हैं, बच्चों का रिजल्ट दे चुके हैं। ऐसी फैकल्टीज आपको चाहिए पढ़ाने वाली, अगर पहुंचना है तो। स्टडी मटेरियल इस लेवल का हो कि आईआईटी हो या नीट हो, रैंक 1 आ जाए। 10th का स्टडी मटेरियल भी शानदार होना चाहिए। फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट होते रहना चाहिए। फिर आपके अगर डाउट आए तो डाउट भी सोल्व होना चाहिए। और सारी की सारी चीज 10th जेई नीट सब मिलाकर एक कोर्स में आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में एक गुरु की जरूरत पड़ती है। आपको एक ऐसा मेंटर मिल जाए जो अगले 3 साल तक आपको हर स्टेप पर गाइड करता रहे कि कैसे चलना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताते रहे। ऐसा मेंटर आपको मिल जाए तो ये चीज संभव है। तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये आपके घर पे पॉसिबल है? मैं कहता हूं यस यस, 100% ये टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया है, ईसरल ने कमाल कर दिया है। ये सारी की सारी चीजें आपके घर पे, आपकी स्टडी टेबल पर पहुंच जाएंगी। चाहे कोटा वाली आईटी फैकल्टीज हो, स्टडी मटेरियल हो, डाउट सॉल्विंग हो, मेंटर हो, या फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट हो, और आपके पढ़ने की विल पावर हो, ये सब पहुंच जाएंगी। अगर आपने ठान लिया कि आपको करना है और आपको दुनिया से कदम आगे रखना है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। जेई और नीट को 24 में क्रैक कर लोगे, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए कैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। आप जैसे ऐसे स्टूडेंट ईसरल में पढ़ रहे हैं, जो इस बार 21 में जिन्होंने जेई मेन का एग्जाम दे चुके हैं, हीरल गर्ग जिसका 99.9 परसेंटाइल आया है, जो 10th से ईसरल के साथ जुड़ गई थी और पहले से तैयारी करी थी,
Hello everyone, I am Neeral Garg from Mandsaur and I am a student of ESRL since December 2018, and in this day mains I got 99.9 percentile. During my preparation, I followed the timetable of ESRL consistently for 2 years, and also I used to give a lot of topic-wise tests as well as review tests, and at the end I gave lots of full syllabus tests. Also, I ensured that none of my doubts are left unclear, and also used to do a detailed analysis of tests after each test. The thing that helped me the most during my preparation was the personal mentorship from ESRL, which solved all my academics as well as non-academic problems and also kept me motivated throughout my journey. थैंक यू ESRL। आयुष अग्रवाल 99.84 परसेंटाइल जेईई मेन में, अभी तो जे एडवांस का पेपर बाकी है। क्लास 10th की प्रिपरेशन में ESRL ने मेरी बहुत ही मदद करी है। इसमें मेन तो 2 चीज़ें थी, एक मेंटरशिप और दूसरा डाउट सॉल्विंग। थ्रू आउट द ईयर जो भी मुझे सब्जेक्ट वाइज डाउट्स आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी में, इन सभी सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट टीचर्स जिसमें NK गुप्ता सर जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स को, प्रतीक गुप्ता सर जो कि केमिस्ट्री में लेते हैं, और सारांश गुप्ता सर, इन तीनों ने जो भी मुझे डाउट्स है सब्जेक्ट्स में वो सारे क्लियर करने में बहुत मदद करी है। दूसरी बात है मेंटरशिप। मेंटरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर बच्चे, जो अगर कोई भी बहुत अच्छा बच्चा भी हो और उसको भी अगर मेंटरशिप नहीं मिले तो हो सकता है वो अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाए। तो मुझे मेरा पोटेंशियल रीच करने में मदद करी है ESRL के मेंटरशिप प्रोग्राम में। बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लास्ट 2 महीने में सारांश गुप्ता सर ने मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस दी, बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करके रखा, पूरी मेंटरशिप दी, जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं बोर्ड्स में। तो ये स्टूडेंट्स इस कहानी को कहते हैं कि अगर एक कदम आगे चलेंगे तो हम निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए अग्नि T24। दिल में आग जला लीजिए उन मिशंस को पूरा करने के लिए। और मैंने टारगेट 24 लिखा है यहां पर, क्योंकि 22 में तो आप बोर्ड क्लियर कर ही लेंगे, लेकिन 24 में आपको जेईई नीट करना है। तो क्लास 10th और ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ जेईई नीट की तैयारी भी 10th के साथ शुरू हो जाए, फिर 11th 12th में उसी फाउंडेशन पे मजबूत बिल्डिंग से हम जेईई नीट को क्रैक कर लें। इसके लिए एक कोर्स है ESRL का अग्नि T24। इसमें आप रजिस्टर करिए, तैयारी चालू करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी आपके सपनों को पूरा करने से। लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज मुकाम हासिल करना हो उसके लिए 4 चीजें जरूरी होती है बच्चों। पहली चीज प्लानिंग, दूसरा रिसोर्सेज, तीसरा एग्जीक्यूशन, फिर फॉलोअप। प्लानिंग का मतलब आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। आपके पास ऐसा एक्सपर्ट प्लानर होना चाहिए जो आपके लिए प्लानिंग कर दे। फिर आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर फॉलोअप। मैं बताता हूं, अगर आपको कोई मकान बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे, एक आर्किटेक्ट के पास जाओगे, उससे नक्शा बनाओगे, वो बताएगा कि कहां क्या क्या बनेगा, क्योंकि वो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। यह कहलाती है प्लानिंग। इसी तरह से आपकी कैरियर की प्लानिंग मैं करूंगा। मुझे पिछले 30 साल का अनुभव है, मेरी टीम करेगी जो भी मैं आपको जिसके बारे में बताऊंगा, तो पूरी प्लानिंग आपको मिलेगी। लेकिन प्लानिंग से भी कुछ नहीं होगा। रिसोर्सेज चाहिए मकान बनाने के लिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए। इसी तरह से अगर कैरियर की प्लानिंग करनी है तो स्टडी मटेरियल चाहिए, फैकल्टी चाहिए, डाउट सॉल्व करने वाला चाहिए, मेंटर चाहिए, सब मिलेंगे। इस तरह से आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। लेकिन रिसोर्सेज भी हो, प्लानिंग भी हो, तो भी कुछ नहीं हो सकता। एग्जीक्यूट करने वाला चाहिए। अरे मकान बनाने वाला तो चाहिए, आपका कैरियर बनाने वाला चाहिए, कोई पढ़ने वाला चाहिए। एग्जाम आपको देना है तो इस टाइम एग्जीक्यूशन की बारी आपके ऊपर होगी। प्लानिंग, रिसोर्सेज की पूरी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन एग्जीक्यूशन की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने एग्जीक्यूशन भी कर दिया तो एक चीज बाकी रह जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलोअप। यहां पे कमजोर पड़ जाते हैं। लंबा रास्ता है 3 साल का, ठीक है? तो आपको फॉलोअप यानी कि मेंटर चाहिए जो हर कदम पर आपको रोके टोके बताए कैसा चलना है, क्या करना है, कब पढ़ना है, क्यों करना है। हर चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर ये चारों चीज मिल गई तो जिंदगी में आप सारे मुकाम हासिल कर लोगे। ये जिंदगी का मेन फलसफा है। ये सिर्फ मैं जेईई नीट की बात नहीं कर रहा, अपनी लाइफ में इसको हमेशा आप आजमा के देख लेना। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आपका जो रोड मैप है सक्सेस का, प्लानिंग का पहला पार्ट, देखो आपके पास अभी 21 में आप पढ़ रहे हो, राइट? 22 में आप 10th बोर्ड का एग्जाम दोगे, फिर 23 लगभग फरवरी मार्च में आप 11th का एग्जाम दोगे, फिर 24 में आप 12th बोर्ड दोगे, जेईई और नीट का एग्जाम दोगे। तो ये आपका रोड मैप है सक्सेस का। अभी से लेकर लगभग 3 साल है। मई में आपका जे एडवांस भी होगा या नीट का एग्जाम भी होगा, तो लगभग 3 साल आपके पास हैं। और 3 साल में तो दुनिया पलटी जा सकती है अगर दिल में आग लगी हुई हो तो।
अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कैसे चलेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स T24 अग्नि कैसे चलेगा। अभी से लेकर अक्टूबर, लगभग 10 अक्टूबर तक हम आपका 10th का सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। 10th का सारा कोर्स कंप्लीट, समझ गए आप। और उसमें आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, टेस्ट भी देंगे, उसमें रिवीजन भी करा देंगे, सारा कोर्स कंप्लीट। कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, यह भी मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन आप पूरा रोड मैप देखना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरा कोर्स खत्म 10th का, 10th की टेंशन ही खत्म। इसके बाद अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हम आपका 10th क्लास का मेगा रिवीजन कराएंगे। लेकिन इसके साथ अब चूंकि टाइम मिल गया हमें अक्टूबर और नवंबर, लगभग 2 महीने, 1.5 से 2 महीने, इसमें हम आपकी जेई नीट की क्लास 11th की तैयारी करा देंगे। क्योंकि 10th आप कर चुके हो, जो काम आप अप्रैल में करते, 10th बोर्ड के एग्जाम के बाद वो मैं आपसे शुरू करा दूंगा अक्टूबर नवंबर में। लगभग 20% सिलेबस आपका जेई का या नीट का हो जाएगा। अब आप दुनिया से आगे बढ़ जाओगे। सोचिए, नवंबर तक हमने जेई का कोर्स तो खत्म किया, लेकिन 10th को नहीं भूलें, मेगा रिवीजन चलता रहेगा, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। 10th भी हो रही है और जेई नीट की 11th भी हो रही है, आगे पीछे करना तो ही, तो बस पहले से हम करेंगे और 10th का फोकस बिल्कुल नहीं हटाएंगे। फिर दिसंबर से लेकर जनवरी तक प्री बोर्ड का सुपर रिवीजन टेस्ट सीरीज के साथ। इस टाइम सिर्फ हम जेई पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, लेकिन टोटल फोकस वापस से 10th पर ले आएंगे, प्री बोर्ड फोड़ देंगे सुपर रिवीजन करके। आप सोचिए, तीसरा रिवीजन ही आपका हो गया और टेस्ट सीरीज में आपको बिल्कुल इतनी तैयारी कर देंगे कि 500 में से 500 नंबर आपके बोर्ड में आप ला सको। फिर इसके बाद फरवरी मार्च में आप फोड़ दो बोर्ड के एग्जाम्स को, क्योंकि आपके लिए ये चौथा रिवीजन है। क्योंकि एग्जाम में भी गैप आता है, तब आप दोबारा से रिवाइज करोगे और आपको जो स्टडी मटेरियल देंगे उसमें जेई के अलावा 10th का पूरा स्टडी मटेरियल भी होगा। और इसमें पूरी 10th जब हम पढ़ाएंगे, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के सेशन भी हम लेते रहेंगे बच्चों, समझ गए आप। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, 10th, जेई, नीट सब साथ में शुरू हो गई। और आप सोचिए, 10th तक पहुंचते पहुंचते आपने सब कुछ कर लिया और दुनिया से आप लगभग 2 से 3 महीने आगे हो चुके हो। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एडवांटेज आपके हाथ में हो जाएगा। जब बच्चा सोच रहा होगा कि मैं जेई की तैयारी करूं, नीट की तैयारी करूं, तब तक आप ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। फिर अप्रैल 22 से अक्टूबर तक वापस से आपकी जेई रीस्टार्ट कर देंगे 11th की, और नीट जो भी आपका डेस्टिनेशन है, और खत्म कर देंगे अक्टूबर तक। यानी कि आप सोचिए, इधर आपने अक्टूबर नवंबर में जेई पढ़ ली, नीट पढ़ ली, और फिर वापस से अप्रैल से शुरू करके अक्टूबर 22 में ही, 22 में ही आपने पूरी 11th की जेई नीट खत्म कर दी। बोर्ड लेवल भी इसमें कवर हो गया। अब आप सोचिए, अक्टूबर में अगर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे कि अब बड़ी चीज, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, नवंबर से शुरू कर देंगे आपकी 12th जेई नीट, और साथ में 11th का टोटल रिवीजन ले लेंगे, समझ गए। और सितंबर 23 तक, सितंबर तो मैंने बहुत लास्ट की डेट बताई जिसमें रिवीजन सब हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे, पढ़ा देंगे, सब कर देंगे और सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 12th भी कंप्लीट और 11th का रिवीजन भी हो गया। और बीच में आपको क्लास 11th के एग्जाम के लिए फरवरी मार्च में 1 से 1.5 महीने का ब्रेक भी दे देंगे। अब सोचिए, आपका 12th कंप्लीट, 11th कंप्लीट, जेई कंप्लीट, नीट कंप्लीट सितंबर 23 में। अक्टूबर 23 से जब तक आप नीट दोगे, 4 बार रिवीजन करा दूंगा आपका जेई और नीट का, गाइडेड रिवीजन, टेस्ट सीरीज, बोर्ड की तैयारी, सब कुछ। और बीच में 1.5 महीने का बोर्ड का ब्रेक भी दे देंगे 12th का, और प्री बोर्ड की तैयारी भी करा देंगे। अब आप सोचिए, आपको कोई हिला सकता है क्या? अब आपके मन में भी विश्वास आ गया होगा, यस 5, 6, 7 बार अगर रिवीजन हो गए तो कोई कमी रहेगी नहीं। अरे हम तो टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं, और 12th बोर्ड में भी 95% से ऊपर लाके दिखा देंगे। तो ये रहा आपका सक्सेस रोड मैप। मैंने बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर करके बता दी है। अब आप समझ गए होंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। आगे मैं बताता हूं रिसोर्सेज के बारे में। बेसिक जो फिलॉसफी है जिस पर हमें चलना है, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप, ये 5 चीजें आपके पास होना चाहिए जो ई-सरल के लोगों में, और फिर मुट्ठी बांध लो तो सक्सेस निश्चित है। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको उसके टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर डाउट आएंगे तो डाउट सोल्व करने पड़ेंगे, फिर एक मेंटर होना चाहिए जो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, पूरा गाइड करेगा। जैसे आप रोड पे जाते हो, गूगल मैप नहीं होता, वैसे ही आपके पास एक मेंटर होगा, ई-सरल मैप होगा, ये मान के चलिए। ओके, तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि पढ़ना कैसे है, फिर प्रैक्टिस कैसे करना, टेस्ट कैसे देने हैं।
इसमें मैं आपको क्लास 10th और जेई नीट सबके बारे में बताता चलूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो मास्टर प्लानर्स हैं और फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्लास 10th में कोटा की टॉप IITian एंड डॉक्टर फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। जी हां, मैं एनके गुप्ता आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, मेरे बारे में बता ही चुका हूं। वैसे एक चीज और बता दूं, मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, एकेडमिक हेड रह चुका हूं, कोऑर्डिनेटिव मेंबर रह चुका हूं, और मैंने वहां पे नीट और IIT के सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मेंटर किया है, और अब तो इस सरल में मैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को और पढ़ा चुका हूं। तो मान के चलिए 4 लाख से ज्यादा बच्चे मैं मेंटर करके या पढ़ा चुका हूं। अब आप सोचिए आपकी मैथ्स कैसे होने वाली है। फिर इसके बाद सौरांश गुप्ता सर जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। उनकी जेई में, IIT में ऑल इंडिया रैंक 41, ये पूरे देश की सबसे हाईएस्ट रैंक फैकल्टी हैं जिनकी IIT में 41 रैंक हो और जो फिजिक्स पढ़ा रहे हो कहीं भी। तो ये सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, 10th में भी पढ़ाएंगे और जेई और नीट में भी ये फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, और जेई में उस टाइम पर जो होता था AEEE, उसमें 71 रैंक, नेशनल साइंस ओलंपियाड में 4th रैंक। आप समझिए, इनको 8-10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये भी लाखों बच्चों को और मेंटर कर चुके हैं। और जब ये कोटा में पढ़ाते थे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में, तब इनकी 200 की क्लास में 400 बच्चे बैठा करते थे। सारांश सर की फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे बच्चों। तो सारांश सर से पढ़ के तो दुनिया का हर व्यक्ति फिजिक्स को इतना इजीली समझ लेता है कि मजा आ जाता है। इतना विजुअलाइजेशन करके टीचर पढ़ाते हैं। और फिर देखिए, खुद जिन्होंने 41 रैंक ली वो आपको पढ़ाएंगे। प्रतीक गुप्ता सर, ये भी IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट, खुद IITian, आप सोचिए। और मेटलर्जी में जहां पूरी केमिस्ट्री चलती है, ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और ये लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और सर का अंदाज तो बच्चों के साथ ऐसा है कि सर से मोहब्बत बच्चे करने लग जाते हैं। प्रतीक सर ने कह दिया कि ऐसा करना, तो बच्चा वैसा ही करता है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतना प्रतीक सर के बच्चे दीवाने हो जाते हैं, इतना मोटिवेट हो जाते हैं सर से मिलके। केमिस्ट्री तो ऐसे पढ़ाते हैं कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 10th में भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और जेई नीट में भी केमिस्ट्री सर ही पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, बायोलॉजी के लिए डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, जिनकी ऑल इंडिया PMT में रैंक 196, यह भी इंडिया की बेस्ट हाईएस्ट रैंक फैकल्टी हैं, जो खुद अपने टाइम पर इतनी बड़ी रैंक ला चुके हैं और अभी ई सरल में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। राजस्थान PMT में उनकी रैंक 46, और रेजोनेंस कोटा के बायोलॉजी के सर हेड रह चुके हैं, और खुद anti-SC स्कॉलर हैं। यार, इससे बड़ी फैकल्टी तो पूरे देश में अवेलेबल नहीं है। यू पीपल आर क्वाइट लकी कि ऐसी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। लाखों बच्चों को डॉक्टर अंशुमन सर पढ़ा चुके हैं। ये MBBS MD हैं। और डॉक्टर कुशिका तनेजा खुद एक डॉक्टर हैं, पेस की XHOD दे चुकी हैं बायोलॉजी की, और ये कोटा में भी पढ़ा चुके हैं। और 7-8 साल का मैम का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को मेंटर कर चुकी है। और मैम का पढ़ाने का अंदाज तो आप देख लेना, एक सैंपल वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या विजुअलाइज करके इतनी आसानी से बायोलॉजी पढ़ाएंगी कि आपको मजा आ जाएगा। तो आप सोचिए, ये फैकल्टीज हैं। और बड़ा सरप्राइज तो आपके लिए है कि अर्पित माहेश्वरी सर, जो इस के चीफ एडवाइजर हैं, उनकी IIT में रैंक 2, सिंगल डिजिट रैंक। अरे ड्रीम रैंक है, आप सोचो। ऐसा व्यक्ति जिनकी AIEEE में रैंक 7, जो इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दुनिया की जानी मानी कंपनीज में काम कर चुके हैं बच्चों, और ये इस सरल के चीफ एडवाइजर हैं। ये क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेंटरशिप कैसे देनी है, टेक्नोलॉजी क्या है, इस सरल ऐप कैसे चलेगी, सब कुछ सर देखते हैं। पूरे इंडिया में इससे बड़ी रैंक वाले, अब 2 के बाद तो 1 ही रैंक बचा, तो ऐसी रैंक वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अगर ऐसी फैकल्टी है तो आपको जोश आ ही गया होगा कि अब तो पढ़ ही लेना चाहिए। और इनके साथ भी बहुत बड़ी फैकल्टी टीम है, आयुषी मैम, सुरभि मैम, सुप्रिया मैम। बस आपको फैकल्टी की तरफ से निश्चिंत हो जाना है। और अब मैं बताता हूं आपको कि वीडियो लेक्चर जिनसे आप पढ़ेंगे अपने घर पर, 1-on-1 टीचर, कोटा में आकर आप हम लोगों से पढ़ने के लिए आपको बड़े बड़े बैचेस में आना पड़ता, हम खुद वो आपको आपकी टेबल पर पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। आप और हमारे बीच में कोई नहीं होगा। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जो सब्जेक्ट चाहें, जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चाहे हमारे से पढ़ सकते हैं, उस टैब में, उस मोबाइल में जो डिवाइस आपके पास है। और आप चाहें तो हमारे को 1x स्पीड पर, 1.5x स्पीड पर, 2x स्पीड पर अगर रिवीजन करना है तो फास्ट कर लिया, धीरे चलना है तो कर लिया, जब चाहे रोक लिया, जब चाहे कर लिया, आप कर सकते हो। और इसमें जो हमने पढ़ाया है आप समझ सकते हो हमारा एक्सपीरियंस कितना जबरदस्त है।
पर हमने इसमें पूरा विजुअलाइजेशन, एनिमेशन और रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ा है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आप दीवाने बन जाओगे पढ़ने की, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हिंदुस्तान का बेस्ट मेथड है जिससे हम लोगों ने पढ़ा है। और फिर आपके लिए रिवीजन वीडियोस भी हैं जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो। चाहे 10th की बात करूं या जेईई नीट की बात करूं, ये पूरी चीज आपको मिलेगी। ऐसे पढ़ाने वाली फैकल्टी टीम, शायद ये कॉम्बिनेशन पूरे इंडिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए फिजिक्स के लेक्चर जो सारांश सर पढ़ा रहे हैं, क्या तरीका है, क्या अंदाज है। यार ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है अभी, एक है ना, देखो ये आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये रेस्ट पर है, और इसके कुछ मन में आई, ये चलने लग गया। यार ये चलने लग गया, ये पहले रेस्ट में था, ये मोशन में आ गया। अपने आप मोशन में कैसे आ गया? कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दिख ही नहीं रही हमको यहाँ पर। तो क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ फेल हो गया क्या यहाँ पर? क्या अगर इसको हम स्पेस में छोड़ दें तो क्या स्पेस में भी चल लेगा क्या ये? ऐसे ही कोई आदमी अगर स्पेस में गुम हो जाए, स्पेस में गए हम घूमने, मान लो, और हम गुम हो गए और हमको वापस अर्थ पे आना है, तो हम कैसे अर्थ पे आएंगे? रॉकेट कैसे जाता है ऊपर? ये जो गुब्बारा है, इसको अगर अपन छोड़ दें तो ये अपने आप कैसे मूव करा? हमने तो फोर्स लगाई नहीं, हमने तो उसको छोड़ा था। बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस आने दो मन में, जितने क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं ना, आने दो आने दो आने दो, सब आंसर होंगे। ये देखिए केमिस्ट्री के लेक्चर। सर ये टीवी क्या है, किसका बना है, मोबाइल क्या है, किताबें क्या है, बेंचेस क्या है, घड़ी क्या है, हजारों सवाल पूछ सकते हो। हवा, बादल, ठीक है, हमारी पूरी सराउंडिंग, अर्थ, पत्थर, ये सारी चीजें हैं क्या यार, ये किस चीज की बनी हुई है? आपको कभी इमेजिन नहीं होता कि और भी अगर ऊपर लेवल पे जाएं तो पूरा हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ, मून, मार्स, ये सैटेलाइट जो आपको दिख रही है, ये सब क्या है, ये यहाँ पे कैसे आया? अगर आपने जिंदगी में सवाल पूछना सीख लिया ना, जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है वो आधे से ज्यादा सॉल्व हो सकती है सही क्वेश्चन पूछने से। ये देखिए मैथ्स के लेक्चर। मान लीजिए आपके स्कूल में एक फेस्ट है और आपने फूड जोन में एक स्टॉल लगाया फ्रेश एप्पल्स और फ्रेश ऑरेंजेस का। आपने जितने में परचेज किया उसके अकॉर्डिंग आपने रेट डिसाइड की कि मैं एक एप्पल 20 रुपीज का बेचूंगा और एक ऑरेंज में 10 रुपीज का बेचूंगा। और ये देखिए बायो के लेक्चर। फ्रिक फिल्ट्रेट जो बना है उसमें से जो भी काम की चीजें हैं वो वापस से रीएब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। जैसा कि आप बच्चों देख सकते हैं, देखिए सिंपलर सब्सटेंस किस प्रकार पोर्टल वेन के थ्रू लिवर तक पहुंच रहा है, किस प्रकार से जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स बन रहे हैं जिन्हें हम जू स्पोर्स कहते हैं, एंड ईच जू स्पोर विल गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ओरिजिन ऑफ जू स्पोर इज एंडोजिनस, मतलब बॉडी के अंदर, बिकॉज इसका फॉर्मेशन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम जू स्पोरेंजिया कहते हैं। बस ऐसे के ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और फिर इसके अलावा आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज होगी, इसमें आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी और आपको जब डाउट आएंगे तो आपके लाइव डाउट क्लासेस भी चलेंगी इन हमारे वीडियो लेक्चर्स के अलावा। और एक और नया कॉन्सेप्ट इस तरह आपके लिए लेकर आया है, रोज शाम को आपके लिए एक लाइव स्टडी रूम चलेगा। जैसा क्लासरूम होता है बिल्कुल वैसा सारे बच्चे 10th के आकर उसमें बैठ जाएंगे, हमारे टीचर्स को गवर्न करेंगे। फिर ब्रेकआउट रूम्स होंगे, अगर आपको डिस्कस करना है आपस में तो आप ब्रेकआउट रूम में चले जाइए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। आपको टीचर से पूछना है, टीचर से पूछ लीजिए। तो ये तरीका हम आपके लिए बहुत सारी लाइव क्लासेस लाने वाले हैं। इसके अलावा अब पढ़ भी लिए, लाइव क्लासेस भी हो गई, वीडियोस भी देख लिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, स्मार्ट स्टडी मटेरियल आपके लिए लाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपके लिए टैक्स सॉल्यूशन भी होंगे और वीडियो सॉल्यूशन भी होंगे बहुत सारी जगह पर। तो और इसमें आपको लेवल वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मिलेंगी क्लास 10th में, और जेईई और नीट में उनके पैटर्न के हिसाब की एक्सरसाइज आपको मिलेगी। क्लास 10th में आपको कंपटीशन कॉर्नर भी मिलेगा। जेईई नीट की तो मिलेगा, लेकिन जनरल कंपटीशन कॉर्नर में मिलेगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन भी मिलेंगे 10th के और 12th के। फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे एसएसटी के और दूसरे सब्जेक्ट के, माइंड मैप्स मिलेंगे। ई सरल की बहुत पावरफुल चीज है। और जेईई का सारा मटेरियल जो कि इंडिया का बेस्ट मटेरियल है, चाहे शीट्स हो,
PYQs हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या बोर्ड का मटेरियल हो, सब कुछ आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। तो आप मान के चलिए रैंक 1 लाने के लिए, बोर्ड में टॉप परसेंटेज लाने के लिए यह मटेरियल सफिशिएंट है, क्योंकि हम यहां बेसिक से लेकर पूरा एंड तक का कवर करते हैं। अब आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, शीट से कर ली, ये कर लिया, तो आपके लिए टेस्ट लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे ही आपने एक चैप्टर निपटाया, आपका एक टेस्ट हो जाएगा क्लास 10th में, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। और मैं तो कह रहा हूं एक एक ही क्यों, हो सकता है ज्यादा टेस्ट भी आपके हों, इजी लेवल का और टफ लेवल का। आप देखिए इतना मटेरियल आपके लिए है कि जैसे ही आपने पढ़ा, एक्सरसाइज भी 2 लेवल पर है, इजी लेवल और टफ लेवल। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए इजी लेवल पर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे साइंटिफिक मटेरियल बनाया है। इसी तरह से टेस्ट भी 2 लेवल में, इजी लेवल और टफ लेवल। फिर जब आप सारे चैप्टर के टेस्ट देते जाएंगे, फिर कुछ कुछ चैप्टर्स मिलाकर रिव्यू टेस्ट, जैसे मंथली टेस्ट आपके होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहां पढ़ रहे हो, आपको लगेगा जैसे आप किसी स्कूल में ही पढ़ रहे हो। फिर जब सब काम हो जाएगा, पूरा कोर्स हो जाएगा, फिर मेजर टेस्ट होंगे, बोर्ड के टेस्ट भी होंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द आपके जो टेस्ट होंगे वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, डिजिटल टेस्ट होंगे। ताकि इधर आपने टेस्ट दिया, उधर आपका रिजल्ट आया, उधर आपकी रैंक आई, उधर आपका एनालिसिस आया। तो दुनिया के जितने भी बेस्ट पॉसिबल टेस्ट थे वो सारे सिस्टम आपको मिलेंगे। आपको फिर डिटेल में जब आप कोर्स में ज्वाइन करोगे पूरा बता देंगे। फिर आपने टेस्ट भी दे दिया तो आपका ये देखो रिजल्ट और ऐसा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा। फिर आप अपनी कमी आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेरी क्या कमी है, मेरे को कितना टाइम लगा, कितने क्वेश्चन गलत, तो आप बिल्कुल उससे एनालिसिस करके आप उसको रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ जाओगे। अब डाउट आएंगे तो उसके लिए क्या है, ई-सरल दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको 4 लेयर में डाउट सॉल्विंग देगा। पहला, जो आपकी शीट्स हैं उसमें ऑलरेडी डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, कुछ के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं, जेईई नीट में तो पूरे हैं, तो आप वहां से सोल्व कर लो। फिर भी अगर आपका बाकी रह जाएगा तो आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस लगेंगी। उस लाइव डाउट क्लास में आप आ जाओ और 1-to-1 टीचर से, जैसे क्लासरूम में पूछते हैं वैसे के वैसे पूछ लीजिए। आपको आपके ऐप में एक डाउट सोल्वर मिलेगा, उस डाउट सोल्वर के अंदर जाइए और अपना डाउट उसमें पोस्ट कर दीजिए। वो डाउट फैकल्टी तक पहुंच जाएगा, फैकल्टी ने डाउट सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको पोस्ट किया, आप तक पहुंच जाएगा। गजब का है, जितने भी डाउट आप पूरी लाइफ में पूछोगे सारे के सारे डाउट विद सॉल्यूशन आपको दिख जाएंगे। और फिर भी आपकी कमी पेशी रह गई तो फैकल्टी से आप डायरेक्ट 1-to-1 बात भी कर सकते हो। ये 4 लेयर की डाउट सॉल्विंग है, इंडिया की बेस्ट। अब डाउट भी सोल्व हो गए, जो मैंने कहा था मेंटरशिप, यहां पर आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे, 2 मेंटर मिलेंगे, एक एकेडमिक मेंटर और एक एडिशनल मेंटर, बिल्कुल जो आपको गाइड करेंगे। फिर आपकी ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, आपने कितना पढ़ा, कितना टेस्ट दिया, क्या कर रहे हैं। फिर आपके अटेंडेंस को भी मॉनिटर करेंगे। ई-सरल में आपकी अटेंडेंस भी लगती है, जो कुछ भी आप करते हो हमारे सर्वर पर सब कुछ आ जाता है। फिर आपकी एकेडमिक गाइडेंस मिलेगी, आपने लेक्चर में, होमवर्क में, टेस्ट में क्या किया इसका फॉलोअप लेते रहेंगे, वीकली फॉलोअप लेते रहेंगे और आपके पेरेंट्स को भी फीडबैक देते रहेंगे। इस तरह का पर्सनलाइज शेड्यूल आपको अपने लिए, ये ई-सरल की एक और खास बात है, हर बच्चा अलग है, सबकी स्पीड अलग है, आपको इस तरह का पर्सनलाइज शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको ई-सरल से मिलेगी, जो कि ई-सरल का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। फिर आपके लिए सेशंस लेते रहेंगे ताकि आप मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, पढ़ते रहें। डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स के लाइव सेशन संवाद होंगे, टीचर्स आपके समाधान सेशन लेंगे, मेंटर्स आपके सारथी सेशन लेंगे, ईपीटीएम आपकी होती रहेगी आशीर्वाद से, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ, संस्कार, डिसिप्लिन, मोटिवेशन और गाइडेंस पर आपके सेशन होते रहेंगे। ये लाइव सेशन होंगे या आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो मैंने 5 बताया था आपको, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, डाउट एंड मेंटरशिप, ये पांचों को पांचों आपको मिल जाएगा। तो कोई दुनिया की ताकत आपको फोड़ने से नहीं रोक सकती। ई-सरल के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो हिरल गर्ग का, जैसे मैंने नाम लिया था, उसका रिजल्ट देखिए, 21 में जो रिजल्ट आए हैं वो देखिए, और 2020 में हमारे जो नीट के रिजल्ट हैं, जेईई के रिजल्ट हैं, वो देखिए इस तरह से आए थे। कितनी शानदार रैंक्स हमारे इसमें आई हैं, बच्चों ने मेहनत कर करके कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्टर करिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया से आगे चलना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से रजिस्टर कर लीजिए और तैयारी का बिल्कुल बजा दीजिए। दुनिया को कह दीजिए अब मैं आ गया हूं, मेरा 10th और जेईई नीट 24 में मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं फोड़ के ही दम लूंगा। बस मैं तो इतना सा कहूंगा आप लोगों से, ना कोई विल ना कोई गोल, तो क्या मजा है जीने में।
बड़े बड़े टारगेट हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगा लीजिए और अग्नि T24 से अपने सपनों को साकार कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।